औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यदनल मुमज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिनुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला, आप सब हज़रात का, माँ बहनों का, बच्चों का, अलम कमेटी का, उनके कारकुनान का शुक्रगुज़ार हूँ। पता नहीं ये 92वीं मजलिस यानी रजब महीने की 46 और ये माह मुहर्रम की 46, तो 91 पिछले साल पड़ी थी रजब में, यह मुहर्रम की 92वीं मजलिस है। शायद ज़िंदगी की आखिरी मजलिस हो तो कभी फातिहे से याद कर लेना मुनव्वर, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं आपसे। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा अज़ादारों को सलामत रखे। ये आप जो मैंने देख रहे हैं ना, एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर ने कलाम लिखा था, हुसैन जिंदाबाद। हम हुसैनियत जिंदाबाद कहते हैं, वो हुसैन जिंदाबाद। यहाँ हमारे ये भाई लगाया करते हैं बावफ़ा या अब्बास, वो मैं मशहद मुक़द्दस में वो सुना कलाम। और फिर लखनऊ तो लखनऊ है, क्या कहना, वहाँ के आलिमों का क्या कहना, वहाँ के शोराओं का क्या कहना। एक दो शेर मैंने इसलिए इजाफे कर दिए कि शायद उनका कलाम तो कबूल होगा, ये एक दो मिसरे मेरे भी कबूल हो जाए, इसलिए मैंने इसे कह दिया था। दुरूद पढ़ो तो ये बिल्कुल नया कलाम आपके खिदमत में पेश कर। जज़ाकल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। दुआएं देता है किबला, रदीफ है इसका, हुसैन जिंदाबाद। मैं आपसे सुनूंगा। दुआएं देता है किबला हुसैन, बोलो जिंदाबाद तो बोलो हुसैन। नहीं दोस्तों, नहीं मजा आ रही, वहां तक बोले हुसैन। जज़ाकल्लाह। दुआएं देता है किबला हुसैन जिंदाबाद। क्यों कि तू है काबे का काबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। हुसैनियत कि तू है काबे का काबा हुसैन जिंदाबाद। दुआएं देता है किबला हुसैन जिंदाबाद। अली के गोद के पाला हुसैन जिंदाबाद। अली के गोद के पाला हुसैन जिंदाबाद। नबी के सीने पे खेला। अल्लाह अकबर। दुरूद भेजे ना जरा, आवाज़ है बोला। यहाँ आ जाओ कासिम भाई, यहाँ आ जाओ। बिल्कुल नया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा सलामत रखे आप लोगों को।
आबाद रहो, आबाद रहो। दुरूद भेजो बाबा से बुलंद। अली की गोद के पाला हुसैन जिंदाबाद, अली की गोद के पाला हुसैन जिंदाबाद, नबी के सीने पे खेला हुसैन। दुरूद भेजो बाबा से बुलंद, दुरूद भेज दो जरा सा। नबी के सीने पे खेला। सुने, आप लोगों के लिए सुने। वो कौम मर नहीं सकती है जिंदगी की कसम, हाय हाय हाय। वो कौम, सुन ले, वो कौम मर नहीं सकती है जिंदगी की कसम, लबों पे जिनके है नारा जिंदाबाद हुसैन, जिंदाबाद हुसैन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वो कौम मर नहीं सकती, कसम किसकी खाई है? जिंदगी की, मौत और जिंदगी। वो कौम मर नहीं सकती है जिंदगी की कसम, लबों पे जिनके है नारा हुसैन जिंदाबाद, लबों पे जिनके है नारा हुसैन। शेर सुनिए भाई, शेर। जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ सुनने वाले खड़े हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, सुन लीजिए से। हजार बार ज़बां मेरी काट दी जाए, देखें देखें, हजार बार ज़बां मेरी काट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजार बार ज़बां मेरी काट दी जाए तो क्या होगा? ज़बान कट के कहेंगी अल्लाह हुसैनियत, 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 हुसैन जिंदाबाद। ज़बान कट के कहेंगी, क्या, कहाँ से मिटाओगे? ज़बान कट के कहेंगी हुसैन जिंदाबाद, ज़बान कट के कहेंगी हुसैन जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपको सलामत रखे। मिलकर पढ़ने का वहां आखिरी आवाज तक जो खड़े हैं वो भी बोलेंगे। ये आवाज आपकी करबला मौला तक पहुंचानी है हमको, और इंशाल्लाह पहुंचेगी। ये दोनों अलम गवाह है। सुनने वाले हुसैन वाले, पढ़ने वाला हुसैन का नौकर हूँ, छोटा सा हुसैन के गुलाम को। कभी मैं गुलाम हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों। आलिम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये नौकरी मुझे रास आ गई है बस। मैंने कहा ना पहले आगाज़ में कि 11-12 बरस की उम्र से ये सफ़र का मैंने शुरू किया है ज़िक्र हुसैन का। आज 80 बरस की उम्र में आपके सामने एक बूढ़ा बैठा हुआ है। मालूम नहीं आवाज़, हाँ पता नहीं है। हाँ, दुरूद तो भेज दो ज़रा। शेर पेश करने जा रहा हूँ, हुसैन जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों की तवज्जो का। हजार बार कहूँगा, ज़बान कट के कहेंगी हुसैन जिंदाबाद। शेर देखिएगा। तवाफ़े रोज़ा शब्बीर कर रही है नमाज, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवाफ़े रोज़, नमाज कर रही है, तवाफ़ हाँ, तवाफ़ रोज़ा शब्बीर कर रही है तवाफ़, नमाज तूने की जिंदा, हुसैन जिंदाबाद। बोलो हुसैन, हुसैन, हुसैन। इतनी ही बालंतर दुरूद पढ़ दो। हाँ, नमाज तूने की जिंदा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कबूल हो जाए। नजफ़ अशरफ तक आवाज़ पहुँचे आपके नारे की, और हुसैनियत के जो है ना नारा पहुँचे। देखो क्या अलम अब्बास जब बुलंद होगा ना, दावे से कहता हूँ इन दोनों अलम के साए में कह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। दुरूद पढ़ दो आवाज़ बुलंद में, शेर पढ़ दो।
हाँ, दुरूद पढ़ते जरा बाबा से बोलो। ये चीजें तो आप मुझे पहले बता दिया करो। नमाज तूने की जिंदा, हुसैन जिंदाबाद। जमी को, तवज्जो दोस्तों, जमी को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने। जमी को इतनी, अरे जो ताजिया उठाते हैं ना, मैंने उनके लिए कुछ कहा है, एक मिसरा खाली सुन लो। कांधे पे ताजिया उठाते ना ताबूत कमेटी के, हर जगह से ताजिया कांधे पे 4 आदमी उठाते ना, हुसैन का ताजिया याद रखना, जहन में रखना। जमीन पे रह के भी हम आसमां उठाते हैं। अल्लाह अकबर। जमीन पे रह के भी हम आसमां उठाते हैं। जमी को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, जमी को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, के बोला अर्शे मुअल्ला, जज़ाकल्लाह, के बोला अर्शे मुअल्ला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जोनों के नेज़ा पे कुरान की तिलावत की। शेर देखिएगा दोस्तों, शेर देखिएगा। जोनों के नेज़ा पे कुरान की तिलावत की, तो बोली नहजे बलागा, अल्लाह अकबर, तो बोली नहजे बलागा जिंदाबाद। अज़ाए शाह की ये रौनकें बताती है, अज़ाए शाह की ये रौनकें बताती है, कि तू है आज भी जिंदा, अल्लाह, कि तू है आज भी जिंदा। एक दुरूद पढ़ दी जरा बाबा से बना, बस 2-3 शेर रह गए। कहाँ कहाँ से निकालोगे इस हकीकत को, दोस्तों तवज्जो जहाँ जाए, बहुत शुक्रगुजार हूं मनोवर। कहाँ कहाँ से निकालोगे इस हकीकत को, है आसमां पे भी लिखा है। कहाँ कहाँ से निकालोगे इस हकीकत को, है आसमां पे भी लिखा हुसैन। बहुत करीब है वो वक्त जब के ये दुनिया, ऐसी शेर के दिया। बहुत करीब है, बहुत करीब है वो वक्त जब के ये दुनिया, हर एक शख्स कहेगा, हर एक शख्स कहेगा जिंदाबाद। अब आखिरी शेर सुन लो, फिर मुझे जाना भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़मीन करबो बला, तवज्जो दोस्तों, ज़मीन करबो बला पे जो रख दी पेश, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़मीन करबो बला पे जो, खुदा आपको करबला ले जाए। ज़मीन करबो बला पे जो रख दी पेशानी। मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कितनी बेहतरीन समात है, कितनी बुलंद समात है आपकी यहाँ। ये हुसैन ने अता की है आप लोगों को, हमेशा कायम रहेंगी, कायम रहेंगी। बिल्कुल मरना सबको है, लेकिन मैं कभी कह चुका हूँ कि हम मरने के लिए नहीं आए हैं। कथा मैंने लिखी है, हमारे हाथ में मौत की लकीर ही नहीं है। याद रखा करो, हुसैन के मानने वाले हैं हम, दिल के इत्मीनान से जियो। मौत तो कुल्लो नफ्स, नफ्स को मौत आएंगी ना, हाँ सही है ना। देखो बीच में रोक के कहता हूँ, तवज्जो रखना। क्या है बोलो, कुरान की आयत क्या है? कुल्लो नफ्सिन, मौत किसको? जिस्म को, नफ्स को आएंगी ना। तो हम जिसके मानने वाले हैं ना, उसने नफ्स खुदा को बेच दिया है। शबे हिजरत है ना, बेच दिया। और क्या खरीद लिया है? अल्लाह की रजा। अब जिसको भी चाहिए ना जन्नत, जिसको भी चाहिए, जितनी इबादतें करते हैं, जो करते हैं इबादत, अल्लाह राजी हो जाए, राजी हो जाएगा तो जन्नत मिल जाएंगे। जुमला दूं आपकी बेहतरीन समातों को, जुमला दूं, अल्लाह राजी हो जाए एक, दूसरी जन्नत मिल जाएगी। खुदा की कसम खा के मुनव्वर कहता है, ये दोनों चीजें बिक गई, ये दोनों चीजें बिक गई, रजा इलाही भी और जन्नत भी, और एक ही खानदान में बिकी है, एक ही खानदान में बिकी है। मेरे मौला अली ने शबे हिजरत रजा इलाही को खरीद लिया, और हुसैन ने करबला में कुर्बानियां दे के जन्नत खरीद ली। अब जन्नत चाहिए तो यहाँ आ जाओ,
आ जाओ इस अलम के साए के मिलकर दुरूद तो पढ़ो, तो मैं आखिरी शेर पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया, बहुत। जमीन करबो बला पे जो रख दी पेशानी, जमीन करबो बला पे जो देखिए सानी मिसरा देखिएगा, जमीन करबो बला पे जो रख दी पेशानी, पुकारने लगा सजदा। अल्लाह अकबर, जोर से बोलो ना, पुकारने लगा सजदा, पुकारने लगा सजदा, पुकारने लगा सजदा। इतनी ही बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दो हज़रात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़माना था बचपने का और मरसिया गोई का बड़ा अच्छा सिलसिला था। नूरबाग मुसाफिर खाने में ज़ेड बुखारी मेरा बचपना था मेरा, वो मरसिया पढ़ते थे लेकिन अजीब अंदाज, यानी तकरीबन 60-65 60-70 साल पहले मैंने अखबार में दिया कल से ये मरसिए अनीस के लिखे हुए। अनीस का क्या कहना, बबर अली अनीस, मिर्ज़ा दबीर, कैसे कहने वाले। उनके दीबाचे में लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि अनीस 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में करबला में मौजूद थे। अल्लाह हो, अंदाज़ा तो करें। एक शेर, एक मिसरा दे रहा हूँ, जहन पर सोचना, रात में सोचिएगा कभी इस पर। अनीस के मरसिए का बंद है, अगर अनीस ना होते तो ये बंद कैसे होता। 1900 है जख्म, मरसिया लिख रहे हैं 1900, 1900 कौन गिनेगा मुझे बताओ। अनीस का 1900 है जख्म, तने पास पास पर ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। आज तहत में 2-4 बंद सुन लो। जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, अल्लाह, मीर अनीस लोगों की फरमाइश थी के तहत में पेश कर दो। जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, थर्राने लगे सरवरे अबरार के बाजू, रेती पे गिरे शाह के गमखार के बाजू, रंग उड़ गया तस्वीर अलम हो गए शब्बीर, हाथों से कमर थाम के खम हो गए शब्बीर। हाथों से, यही है ना, मेरे कमर टूट गई उससे, हाथों से कमर थाम के, हाथों से कमर थाम के खम हो गए शब्बीर। अकबर से कहा कर दो गिरे बां मेरा पारा, अकबर से कहा कर दो गिरे बां मेरा पारा, हम सोग में है कत्ल हुआ शेर हमारा, आशिक ये मेरे बच्चों का दुनिया से सिधारा, आशिक ये मेरे बच्चों का। इन आंसुओं को रुमाल फातिमा जहरा में अल्लाह जगह देने वाली, आइए बीबी रुमाल लेकर आई हुई, खाली नहीं जाने देना। हाँ, अकबर से कहा सिर गवारा पारो, आशिक ये मेरे बच्चों का दुनिया से सितारा, फरमाइए कई हजरत ने अमामे को उतारा, आफत में फंसी, आफत में फंसी पानी की मोहताज सकीना, बस हो गई दुनिया में यतीम आज सकीना, बस हो गई दुनिया में यतीम आज सकीना, बस हो गई दुनिया में यतीम आज सकीना। फिर देख कर दरिया पे ये आवाज़ सुनाई मेरा अनीस, फिर देख के बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास के लिए क्या कहते हैं अनीस, फिर देख के दरिया पे ये आवाज़ सुनाई, आवाज़ नहीं देते हो क्या मर गए भाई, आवाज़ नहीं देते हो क्या मर गए भाई। आवाज़ के साथ उनकी भी आवाज़ ये आई, आका मेरे जल्द आइए, आका मेरे जल्द आइए, क्यों देर लगाई, मुश्किल से बुलंद इतनी भी आवाज़ हुई है, अब मौत की हिचकी हमें आगाज़ हुई है। कहते थे उठाकर अली अकबर जीजा, दरिया की तरह आई तो अभी दूर है या शाह, फरमाते थे आंखों में बशारत नहीं है माँ, अब्बास से अली छोड़ गए दुनिया में हमें आ, अब खींचेंगे तलवार जो रास्ता न मिलेगा, अब खींचेंगे तलवार जो रास्ता न मिलेगा, अकबर हमें क्या भाई का लाशा न मिलेगा, अकबर हमें क्या भाई का लाशा न मिलेगा। वो तवील है,
तंगी वक्त को मद्देनजर रखते हुए, आप हजरत की जहमतों को देखते हुए मैंने छोड़ दिए बंद दोस्तों। बाबुल हवाइज, कमर बनी हाशिम। देखो, दो चीज़ें याद रख लो आज की मजलिस में। मोहल्ला जो है ना, मोहल्ला, मोहल्ला नहीं, मोहल्ला आइन से है नीम के बाद, मोहल्ला। पूरी तारीख के छांट कर ये जुमले दे रहा हूँ। सिर्फ दो जगह मोहल्ला इस्तेमाल हुआ, एक अरशे मोहल्ला और एक करबलाए मोहल्ला। एक अरशे मोहल्ला, एक करबलाए मोहल्ला। अच्छा, और दो ही चीजें बीमारों को शफा देती है, दो ही चीजें बीमारों को शफा देती है। एक है खाके शफा और दूसरा अब्बास का नाम। एक है खाके शफा, दूसरा अब्बास का नाम। देखो, खुदा ने अब्बास बाबुल हवाइज है, मेरा सातवां इमाम, हर इमाम बाबुल सातवां इमाम, यूं नहीं, करबला का 6 महीने का असगर बाबुल हवाइज है। कहाँ जाके मेरे से गुफ्तगू करोगे? 65 साल का नजफ अशरफ से जो चीज़ जहन के अंदर लेकर आया है ना मुनव्वर, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ दोस्तों। 6 महीने का अली असगर बाबुल हवाइज। अब ये बाबुल हवाइज अब्बास, जो लोग खड़े ना अलम के पास, उनको खास तवज्जो कर रहा हूँ। हो सके तो एक एक हाथ भी अलम पे रख देना। देखो, आपकी नस नस में दुआए अब्बास आ जाएंगी, नस नस में दुआए हजरत अब्बास आएंगी। अब्बास को खुदा ने इसलिए खास बाबुल हवाइज का खास इसलिए लक़ब अता किया हुआ है कि करबला में अब्बास की कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई। न जंग की इजाजत मिली, न बच्चों के लिए पानी ला सके। हैदर करार का लाल, उमुल बनीन का चांद, शुजाअत का उसकी क्या कहना कि जिसने शजाअत अली के दरवाजे पे सीखी हो, उसकी शुजाअत का क्या कहना। बेवा औरतें रात को जिसको पुकारती है उसको अब्बास कहते हैं। हाँ, सिर्फ जनाब ज़ैनब का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बेवा औरतें पुकारती, नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं या अब्बास हमारी मदद करो। खुदा ने बहुत नवाजा है, इतना नवाजा है बाबुल हवाइज को, कमर बनी का चांद है। मैंने तो मिसरे में कह दिया कि नबी के सीने पे खेला बच्चा हमेशा गोद में खेलता है। ये हुसैन है जो रसूल की गोद से ज्यादा रसूल के सीने पे खेला। सोचो जरा, सोच तो कौन है अब्बास, कौन है अब्बास, जरा सोचो तो सही, तो पता चले कि अब्बास कहते किसको। कमर बनी हाशिम, तारीख बताती है कि हाशिम के ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं था कि जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद के माफिक चमक ना रहा। हाशिम से लेकर, हाँ, पूरा ख़ानदान चौदहवीं के चांद के माफिक। अब्बास किसी अंधेरे घर के चिराग का नाम नहीं है। जिस घर में सारे के सारे रहने वालों के चेहरे चौदहवीं के चांद के माफिक चमक रहे हो, उस घर में कमरे अब्बास, कमरे अबुल फजल अब्बास, कमरे बनी हाशिम, तेरा बनी हाशिम का चांद का होना दलील है कि जितने हाशिम के खानदान में थे उनके सबके चेहरे चौदहवीं के चांद के माफिक चमक रहे थे। लेकिन अब्बास, तेरे चेहरे का क्या कहना, तू कमरे बनी हाशिम का चांद है। जिस घर में सब चांद के माफिक तरसे, उसका चेहरा कमरे बनी हाशिम का चांद, क्या कहना। बचपना कैसा गुजरा है, जवानी कैसे गुजरी है, कभी सोचा है अब्बास को? सोचा करो दोस्तों, जिक्र तो मैं वैसे ही मुहर्रम में कर दिया करता हूँ, लेकिन कभी भी ज़रा सोच लिया करो कि अब्बास है कौन। मुझे सिर्फ मसाइब पढ़ने हैं, मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। बस आपके आंखों से आंसू निकालना चाहता हूँ ताकि रुमाल ज़हरा खाली न जाए। जुमला दूं आपको, आप रोएंगे इंशाल्लाह इस जुमले पर। जो भी नहीं रोए अब वो रोएंगे। मेरे चौथे इमाम की खिदमत में अबू बशीर आ गया। मेरे चौथे इमाम ने कहा, अबू बशीर तू मेरे जद पे रोता नहीं? अबू बशीर तू मेरे जद पे रोता नहीं है? अबू बशीर ने रूमाल निकाल के बताया, मौला ये रूमाल आंसुओं से तर है, आंसुओं से तर है। कहा नहीं अबू बशीर, ऐसे रो
जैसे कोई ज़ईफ माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है, इस अंदाज से रो। ये मेरा चौथा इमाम कह रहा है, इसलिए तकल्लुफ नहीं करना रोने में दोस्तों, जरा भी घबराना नहीं। बीबी आपके रूमाल को लेकर आपके पास से गुजर रही है, कोई है मेरे बच्चे का आंसू बहाने वाला। और ये तमन्ना थी बीबी की, जब रसूल ने कहा था शिकम के अंदर है बच्चा। कभी सोचना, और ख्वातीन सोच रही है ना, जिसके शिकम में बच्चा हो, उस माँ को ये मालूम हो जाए कि इस बच्चे की विलादत के बाद ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा। सोचो फातिमा ज़हरा की अजमत को जानो दोस्तों। बाबा, बीबी पूछ रही, खातून जन्नत पूछ रही, बाबा रसूल से, बाबा मुझे मेरे शिकम से एक आवाज़ आती है, जैसे शिकम में जो मेरा बच्चा है ना, वो कहता है अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। बाबा क्या शिकम में मादर में बच्चे प्यासे हुआ करते हैं? रसूल खामोश है। कहा बाबा मुझे एक आवाज़ और भी आती है। कहा वो क्या आवाज़ है? बच्चा कहता है अम्मा मैं भूखा भी हूँ। अल्लाह, ये शिकम में मादर फातिमा सुन रही है। अच्छा बाबा बताओ, क्या शिकम में मादर में का सुन सकोगी? अली को बुलाया, फातिमा का बाजू थाम लो, फातिमा का बाजू थाम लो। का फातिमा तुम्हें मालूम है तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है ना, वो करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। 3 दिन का भूखा। जुमला दे रहा हूं आपको, मजलिस से हट के दे रहा हूं। जिस हुसैन को तुमने कफन नहीं दिया ना, जिस हुसैन को तुमने कफन नहीं दिया, सुने सुने मिल्लत मुस्लिमा, मुहर्रम आ रहा है 2 रोज के बाद, मिलकर इंशाल्लाह हुसैन की आज़ादारी करो। जुमले को ले जाओ मेरे। जिस हुसैन को तुमने बेगोरो कफन रखा है, आज हुसैन के चाहने वाले उसी करबला का कफन मांग रहे हैं। आज हुसैन के चाहने वाले उसी कोई करबला जाता है, कह रहे करबला का कफन लेकर आना। तुमने 3 दिन का प्यासा रखा ना हुसैन के बच्चों को, अली असगर को तुमने प्यासा रखा ना। जाओ करबला जाके देखो, पानी पिलाने वाले ज्यादा है, पानी पीने वाले कम है। तुमने भूखा रखा, आज देखो सड़कों के ऊपर बच्चे खड़ी है, औरतें खड़े, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। मौजिज़ा है हुसैन का दोस्तों, कयामत तक का मौजिज़ा है ये। न रहे दुनिया, कुछ हो जाए, हुसैन बाकी, हुसैन बाकी है। और भरोसा उसी के ऊपर है, हुसैन ही के ऊपर है। हुसैन है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहा ये बिसरा, कोई इतराज़ करे ना तो उसको हक है। मुझे कल वादी ज़ैनब में जो मैंने मजलिस पढ़ी, तो मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि हुसैन कितने बड़े, अली कितने बड़े शुजा थे, ये तो उसके दुश्मन भी लिख चुके हैं। अली की शुजात को तो दुश्मन, अरब के दुश्मन भी लिखते हैं कि अली के जैसा शुजा अभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। ये सोचो कि अली कितना बड़ा आलिम था। मजलिस के बाद मेरे एक दोस्त आ गए, मैंने मसाइब को रोक दिया इसलिए कि एक दोस्त मेरे पास आ गए। वो आकर कहने लगे कि आपने ये नहीं बताया कि अली का इल्म कितना था। अली आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, कितना था ये आपने नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा। घर पर आके मिसरा था जहन में, मैंने कहा आज रिकॉर्ड में दूंगा और तुम, मैं देख रहा हूँ इसको, खुदा सलामत रखे आपको। ये आप ही का जवाब है, आप ही का जवाब है, मगर सब ना तो यहाँ से मैं सुनूंगा इसके ऊपर। वो कर रहे हैं जफा, उनकी मेहरबानी है। वो कर रहे, कितना इल्म था सुनना चाहते हो ना, मुझसे सुनना चाहते हो कितना इल्म था बताओ, मेरा जवाब तुम दो, मैं तुमको अपना जवाब दूंगा। वो कर रहे हैं जफा, उनकी मेहरबानी है। हमारे वास्ते ये रस्म भी पुरानी है, हमारे वास्ते ये रस्म भी पुरानी है। अली की मंजिलते इल्म पूछने वाले, अली की मंजिलते इल्म, आखिरी इंसान तक अली की मंजिलते इल्म पूछने वाले। किसे पता है समंदर में कितना पानी है? हैदरी बताए, आप ही का जवाब है। अब मुझे आप जवाब देना कि अगर नाप सको तो नाप लो, बताओ मुझे समंदर में कितना पानी, में बताऊंगा अली का इल्म। हदीस से तो आप सुना करते हैं ना कि तमाम दरख्त कलम बन जाए, पूरा समंदर फजाइल लिखने के लिए बैठ जाए। लेकिन मैं तो मसाइब पे से आपको रोक कर, मैंने जब चेहरा देखा मैंने उससे कहा था कि मैं आपको कल इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बहरहाल मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं बाबुल हवाइज की, मुझे मसाइब थोड़े से पढ़ लेने तो बस, आज कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूँ मसाइब के अलावा। बचपना अब्बास का, हुसैन का झूला
जिब्राइल झुलाए। हुसैन का झूला जिब्राइल नहीं, हुसैन का झूला जिब्राइल झुलाए, अब्बास का झूला हुसैन झुलाए। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? अब हुसैन झुलाए, मस्जिद में अली बैठे हुए हैं। हुसैन बचपना है हुसैन का। बाबा, हुसैन कहते हैं अली को, बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। अली ने सलमान से कहा, सलमान जाओ जाकर पानी ले आओ। अब्बास का बचपना है, खड़े हुए, कहा सलमान ठहर जाओ। अब्बास गए। तारीख़ इब्न खल्दून, हाँ हवाले के साथ पढ़ रहा हूँ। अब्बास गए, आबे जाम सर पे रखा। तारीख का जुमला है कि इतना भरा हुआ था वो जाम कि पानी गिर गिर के अब्बास के चेहरे पे आ रहा था। अब ये मेरे जहन का जुमला है, अब्बास आज तो पानी गिर रहा है ना चेहरे पे, एक वक्त आएगा कि जब खून चेहरे पे बहेगा। लेकर आगे अली ने कहा, अब्बास तुमने सलमान को क्यों रोका? कहा बाबा सलमान तुम्हारा गुलाम है, मैं हुसैन का गुलाम हूं। क्या 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 मैं आपके सामने कहां कहां लेकर चलूं आपको, किस किस मंजिलों से लेकर चल रहा हूं दोस्तों। मालूम नहीं कब सो जाऊंगा, कहां सोऊंगा ये भी पता नहीं है, लेकिन ये यकीन है कि हुसैन मेरे साथ होगा। मौला मेरा आका मेरे साथ, कैसे नहीं होगा आका मेरे साथ में। मैंने कल कहा था कि ले जाओ किसी हमेशा कहता हूँ इसको, ले जाओ आले मोहम्मद की लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करा लो। अली अली और हुसैन के सिवा कुछ भी निकले तो मेरा कत्ल वाजिब है, कुछ नहीं निकलने वाला। ऐसे थोड़ी ये चीज़ें होती है, नहीं होती दोस्तों, नहीं होती है। लोग पूछा करते बाहर ममालिक के अंदर कि लोग तो 50-60 साल की उम्र में बिस्तर से नहीं उठते। मेरा मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं उठता भी नहीं हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। मुझे पढ़ाते हैं ये पढ़ाते हैं, ये उठाते हैं। मेरा आका उठाता है, मेरा आका पढ़ाता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ता हूँ। दोस्तों इतना यकीन दिल में पैदा कर लो, हुसैन तुम्हारे साथ है, सबके साथ है मौला मेरा। जरा भी फिक्र न करो, कब्र में अली आएंगे, कब्र में हुसैन आएंगे, कब्र में अब्बास आएंगे। बाबा मैं हुसैन का गुलाम हूँ। और इतनी हद तक इस लफ्ज़ को निभाया है कि हुसैन ने आखिरी मर्तबा भी कहा है ना, अब्बास आज हुसैन की एक बात मान लो। का आका क्या हुक्म है? अब्बास जिंदगी भर आका आका कहा है ना, आज भाई कह के मुझे पुकार लो। पता है तारीख क्या लिखती है? तारीख लिखती है अब्बास के दोनों पांव सिमट गए और सिर्फ इतना कहा, आका मैं भाई नहीं कह सकता, मेरी अम्मा ने मना किया हुआ है कि तू हुसैन का गुलाम है, भाई नहीं है तू। अंदाजा करो किस मंजिल पर है। उम्मुल बनीन को सलाम क्या करो दोस्तों, जन्नतुल बकी में 2 मसनूई कब्रें बनाती थी, और दोनों मसनूई कब्रें बनाने के बाद एक मरतबा अब्बास की कब्र को मिटाकर कहती थी, अब्बास की माँ है वो कब्र को मिटाकर कहती थी, अब्बास मैं तेरा मातम नहीं करूँगी, मैं आका हुसैन का मातम करूँगी। आई है मादर अब्बास घर में, हसनैन उठे हैं, कहा नहीं, हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो ख़वातीन सुन रही है, सुनो, उम्मुल बनीन को देखो, जनाब ज़ैनब को देखो, उम्मे कुलसूम पर देखो, उनके दर्स को देखकर ज़िंदगी गुजारो, बड़े मुतमईन होकर दुनिया में रहो, कोई घबराने की तुमको, अलम के पास खड़े हो काई की बेचैनी है तुमको, आराम से सुकून के साथ। अरे जाना तो सबको है, लेकिन मैंने कहा ना कि हम ऐसे जाएंगे कि जिसके लिए कहा गया है कि घबराना नहीं, कब्र में हम आएंगे, हम आएंगे, घबराना नहीं ज़रा भी, हम आएंगे कब्र में। ये नहीं सकरात के वक्त भी हम होंगे तुम्हारे पास, पुकार कर तो देखो कभी दोस्तों। हो गई गुफ्तगू, एक मर्तबा सिर्फ उस कब्र को मिटा दिया, हुसैन का मातम करूँगी मैं। घर में दाखिल हुई, बच्चे इस्तकबाल के लिए उठ गए, हसन और हुसैन हाथों को जोड़कर कहने लगी, उम्मुल बनीन शहजादो मुझे अम्मा मत कहना, मुझे अम्मा मत कहना, मैं इस घर में तुम्हारी कनीज बनकर आई हूँ, मैं इस घर में तुम्हारी कनीज बनकर आई हूँ। यह है उम्मुल बनीन, यह है मादर अबुल फजल अब्बास। सलाम क्या करो दोस्तों, जिसके 4 बेटे करबला में काम आ गए। मदीने में सबसे कहती थी, अब मुझे उम्मुल बनीन कोई ना कहना, मेरे बच्चे करबला में काम आ गए, मेरे बच्चे करबला में काम आ गए। बड़ी अजीब मंजिलत है दोस्तों, बड़ी अजीब मंजिलत है। 10 मुहर्रम आ गई, बस मुख्तसर कर रहा हूँ।
10 मुहर्रम आ गई। फजल अब्बास का बेटा करबला में है, लुबामा अब्बास की ज़ौजा है। अल्लाह अकबर। अभी बिना कुछ कहा नहीं आवाज़ें बुलंद होने लगी। देखो खुदा तुम्हारी आवाज़ों को सलामत रखे। ये आंसू वहाँ देखो शफात में कैसे काम में आते हैं। एक मरतबा अब्बास की ज़ौजा ने कहा फजल ज़रा नज़दीक तो आओ। फजल करीब आए। अम्मा क्या? कहा जाकर अपने बाबा से कहो कि अम्मा बुला रही। फजल गए, अब्बास के पास आए, बाबा अम्मा बुला रही। लुबामा। अब्बास खैमे में आए, देखा लुबामा सर को झुका के खड़ी हुई। अब्बास ने कहा लुबामा क्या बात है, बहुत थक गई हो? कहा नहीं वाली थकी नहीं। कहा ये बताओ, अब ये साहिब लवाइजुल एहसान, ये बताओ क्या तुम ज़ैनब से ज़्यादा थक गई हो? वाली मैंने शिकवा कहा कि मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी सी देर हुई थी, छोटी सी सकीना मेरे खैमे में आ गई और आकर कहने लगी मेरे चचा से कह दो थोड़ा सा पानी ला दे, मेरा असगर प्यासा मर जाएगा। थोड़ा सा पानी ला दे। और वाली सकीना जो है ना वो हर खैमे में 2 मरतबा गई है। थोड़ा सा पानी है मेरे असगर के लिए चाहिए, मेरे बच्चे के लिए चाहिए, लेकिन वाली मेरे खैमे में 7 मरतबा आई है। 7 मरतबा आई है। मैं मुसल्ला बिछा देती थी, नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी कि अभी सकीना चली जाएंगी, चौखट पर बैठकर कहती थी चची चचा से कह दो थोड़ा सा पानी मेरे असगर के लिए ला दे, थोड़ा सा पानी मेरे असगर के लिए ला दे, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा असगर, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा। एक मरतबा अब्बास ने कहा लुबामा मुझे मालूम है सकीना बहुत प्यासी है, आए खैमे में। सुनिए दोस्तों 5-10 मिनट की जहमत है। आए खैमे के अंदर एक मरतबा सकीना को देखा और देख कर कहने लगे अच्छा ये जुमला मैंने कई दफ़ा कहा है मगर आपके बड़े काम का जुमला है, बहुत काम का जुमला है। देखो जिसकी औलादे हैं ना वो किसी की औलाद को नहीं पालती, एडॉप्ट भी नहीं करती वो, उसको तो खुद अल्लाह ने बच्चे दिए है ना, दुनिया का दस्तूर है ना, एडॉप्ट नहीं करती वो, उसको तो खुद अल्लाह ने बच्चे दिए, बेटे दिए बेटी दिए। जिसको बच्चे नहीं है वो एडॉप्ट करेंगे ना। इंसाफ से बताना जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, इंसाफ मुनसिफ आप है मेरे, आपके कांधों पे मैं जाऊँगा तो इससे बढ़कर मेरी खुशकिस्मती क्या होगी बताओ दोस्तों। आज़ादारों के कांधे पे जाना चाहता हूँ, ये दुआ कर रहा हूँ आज मैं। एक मरतबा जैसे ही देखा सकीना को, क्या सकीना बहुत प्यास लगी है? चाचा बहुत, मुझे तो प्यास नहीं लगी मगर किसी सूरत से मेरे असगर के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाए बस। आकर कहने लगे अच्छा सकीना मशकीज़ा ले आ। सकीना गई, मशकीज़ा लेकर आई। जुमला मसाइब का है, अगर बर्दाश्त कर लो तो। सकीना गई, सूखी हुई मश्क लेकर आ गई। कहा चाचा ये मशकीज़ा मैं कैसे आपको दूं? मैं कैसे आपको दूं? अब्बास थोड़ा झुके, सकीना के हाथ उठे। कहा सकीना मेरे गले में डाल दो मशकीज़े को। कहा चाचा मैं बहुत छोटी हूं ना, सुनिए मसाइब का जुमला सुनिएगा, मैं बहुत छोटी हूं ना। इतना झुके है अब्बास, इतना झुके है कि ये अब्बास के पंजे सकीना के पंजों पे लग गए। सकीना के पंजों पे लग गए। एक मर्तबा करबला के सहरा से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की आवाज निकली, अब्बास आज तूने छोटी बतूल के पंजों को हाथ लगाया है, कयामत तक के लिए तेरा पंजा ऊंचा न रहे तो मुझे फातिमा ज़हरा ने कहना। तूने छोटी बतूल के पंजों को हाथ लगाया। इतना ही नहीं, जाओ जुलूसों में जाकर देखो, अब्बास का अलम तो ऊंचा रहता है, इसके उठाने वाले का सर भी ऊपर रहता है, इसके उठाने वाले का भी सर नहीं झुकता। क्या जानो कि अब्बास क्या, जाओ तो सही मानना दोस्तों, कोई खाली हाथ आज नहीं जाएगा, सबकी मुराद अब्बास पूरी करेगा। मांगना तुम्हारा काम है, पूरी करना अब्बास का काम है। ये ऐसा बाबुल हवाए जे कि इसके दर से कोई खाली नहीं गया है दोस्तों। मांग लेना,
जो मांगना हो मांगना, सबसे ज़्यादा वो चीज़ें मांगना कि ये हयात है, ये ज़िंदगी नहीं चाहिए हमको, हयात चाहिए कि जो क़यामत तक के लिए रहे। ये जिस्म तो जाने वाला है, हयात की मांगो। नेक औलादों को मांगो कि जो आले मोहम्मद के और मोहम्मद के जैसी तालीम और तरबियत के अंदर परवान चढ़े। जिसके घर जवान है अली अकबर के सदक़े में मांगा करो। हाँ, जिसके घर कोई छोटा दूल्हा बनने वाला है तो कासिम दूल्हे के सदक़े में मांगा करो। दोस्तों, एक मरतबा सकीना ने गले में मशकीज़ा डाल दी, गोदी में उठा लिया अब्बास ने। देखो मेरी तरफ देखना, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मजलिस 5-7 मिनट पर ख़त्म। एक मरतबा गोदी में उठाया सकीना को। मसाइब का एक जुमले पे इंशाल्लाह बहुत गिरिया करोगे। अब्बास आगे बढ़े, हुसैन ने देखा दूर से कि अब्बास आ रहे हैं। अब्बास, मैं समझ गया तुम वसीला लेकर आ रहे हो ना। जुमला दूं मसाइब का, आवाज़ अब बुलंद होगी। का सकीना इतना बता दो। बोले बाबा और कुछ नहीं, मेरा भाई असगर बहुत प्यासा है ना। जुमला दूं मसाइब का, दुआ करो मुझे खुदा हिम्मत दे, अब्बास हिम्मत दे कि मैं ये जुमला अदा कर सकूं। मैंने करबला में ये जुमले दिए, बहुत से मुकद्दस मकामात पे ये जुमले दिए हैं, गिरिया हुआ है, खैमा गाह में गिरिया हुआ है जुमले के ऊपर। सिर्फ इतना कहा हुसैन ने, सकीना मुझे इतना बता दे तेरा भाई कितने साल का है। बाबा मेरा असगर 6 महीने का है। सकीना इंसाफ कर, मेरा अब्बास कितने साल का है? 32 साल का मेरा अब्बास है, मेरी गोद में पला हुआ अब्बास। तू भेज रही है पानी के लिए, भेज दे सकीना, भेज दे, लेकिन याद रखना फिर चचा नहीं मिलेगा, फिर चचा नहीं मिलेगा। सकीना बस मजलिस को ख़त्म की। अनीस के 5-4 बंद पढ़ चुके, 2 बंद मैंने छोड़ दिए थे आपके लिए, ताकि क्या अब्बास ने कहा। एक मरतबा अब्बास चले, किसी किताब में नहीं मिलता कि खैमे से अब्बास चले हैं, फुरात पे पहुँचे हैं और किसी ने भी अब्बास का रास्ता रोका। जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, हक है मुझे यहीं पकड़ लेना, मुझे यहाँ कि अब्बास चले हैं खैमे से फुरात के लिए और रास्ते में किसी एक लश्कर का एक आदमी, एक फर्द ने भी आके अब्बास का रास्ता रोका हो, मुझे बता दो। किसमें बजाल थी? जिसकी नजरों पे ठहर जाए यजीदी लश्कर, उसको तलवार उठाने की जरूरत क्या है? देखते थे अब्बास, खाली आंखें जाती थी, अली की नजरें थी, बाजुओं में अली की कुव्वत थी, लहू दौड़ रहा था, हुसैन की दुआएं थी। फर्क क्या था मालूम है? जुमला है, बहुत जहन में रखना। हाथों को इज़्न के जंजीरों ने जकड़ लिया था। खुलकर बता दूं, अब्बास लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं। हुसैन कैसे इज़्न की जंजीरों ने अब्बास के दोनों हाथ जकड़ लिए थे। अब्बास एक हाथ में अलम, एक हाथ में मुश्किज़ा लेकर पहुंचे। रास्ता क्या रोकने वाले रास्ता रोकते। एक मर्तबा मशकीज़े को फुरात में डलवा दिया। तारीख में ये भी है, अब्बास जिस घोड़े पे थे ना, वो घोड़े ने भी पानी को मुंह नहीं लगाया। क्या जुलझना को देखते हो ना, सलाम क्या करो दोस्तों, तुमको क्या मालूम। हिंदुस्तान की वो कैसेटा मेरे कहीं जगह पर भेजी है जहाँ हिंदू खवातीन, वहाँ की बड़े बड़े कमिश्नर लोग, देखो रिकॉर्ड हो रही है, मेरे पास मौजूद है वो कैसेटें, कि वो बच्चों को लेकर आती है जुलझना के पास, वो हिंदू औरतें आती है और छोटी सी डूटिया जिसको कहते हैं मटके की, उसके अंदर दूध होता है और वो जुलझना के पैरों पे रख देती है। कोई पूछता है कि भाई ये तुम काहे के लिए दूध जुलझना के पाँव पे रखते? कहा हमने सुना है कि हुसैन का एक छोटा सा बच्चा असगर बहुत प्यासा था ना। हुसैन का एक छोटा सा बच्चा असगर बहुत प्यासा था, उस असगर के सदक़े में खुदा हमको औलाद दे दे। जुलझना के पैरों पे रखने वाली हिंदू औरतें, दोस्तों जाकर देखो, मेरे पास कैसे इसकी मौजूद है। देखो हिंदुस्तान में क्या जंजीरें चलती है, कैसे मातम होता है, कितने ताज़िये कितने निकलते हैं। क्या बताऊं दोस्तों, दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है, आज भी मैं आपसे मिंबर से कह रहा हूँ, एक कोई दुनिया की कोई जगह इस वक्त ऐसी नहीं है, पूरे 12 महीने जितने भी गिन ले आप, कि जहाँ एक पल के लिए भी हुसैन का जिक्र न हो रहा है ही नहीं। हर पल हर जगह, हमारे इल्म में नहीं है तो क्या हुआ, हर पल हुसैन हुसैन हो रहा है, जहाँ देखो हुसैन हुसैन हो रहा है। 2 दिन के बाद चांद निकलेगा ना, लेकिन मालूम है इस चांद को आप देखेंगे, इस चांद को ज़ैनब ने भी देखा है।
इस चांद को उम्मे कुलसुम ने भी देखा होगा ना, करबला आने से पहले जो देखा होगा चांद। जैसे चांद निकला तो पहली कहा तो चांद पे नजर गई, सिर्फ इतना कहा अम्मा तेरा मेरा भाई हुसैन और वो तेरा चांद और ये आसमान का चांद ये अब बदलियों में छुप जाएगा, छुप जाएगा। उम्मे लैला ने देखा और अली अकबर के चेहरे को देखा, मेरा अकबर क्या होगा। यह है मुहर्रम का हिलाल, यह है मुहर्रम का चांद। दोस्तों एक मर्तबा अब्बास गए, बस शहादत नहीं पढ़नी मुझे, मशकीज़े को डाला फुरात के अंदर, लेकिन मशकीज़ा इतना खुश्क हो गया था, चमड़े की मश्क थी, इतना खुश्क हो गया था कि वो चमड़े का मुंह भी नहीं खुलता था, वो मुंह नहीं खुलता था। मुझे इंसाफ से बताओ सुनने वालों, आज़ादारों, अब्बास के मानने वालों, इंसाफ से बताओ, जहाँ चमड़े की मश्क का मुंह इतना सूख गया था, बताओ सकीना के होठ कितने सूख गए होंगे आज़ादारों, वो बच्ची कितनी प्यासी होगी। तारीख में मिलता है सिर्फ एक उम्मे हबीबा का वाकया कि जहाँ सकीना ने फूफी से कहा फूफी अम्मा शहर आ गया, बाकी बच्चों ने अब्बास के बाद पानी नहीं मांगा है, नहीं मांगा है पानी। क्यों नहीं मांगा मालूम है? प्यास खत्म हो गई थी। प्यास खत्म नहीं हुई थी, आस खत्म हो गई थी, आस के पानी का लाने वाला चला गया, अब कौन पानी पिलाएगा हमको। एक मर्तबा चले अब्बास मशकीज़े को भरकर, और आप सुन चुके हैं, अभी मुहर्रम में सुनेंगे कि किस तरीके से पहला बाजू शहीद हुआ, किस तरीके से अब्बास का दूसरा बाजू ज़मीन पे गिरा। सलाम हो फातिमा के लाल हुसैन तेरी उन आँखों पर कि जिन आँखों से तूने अब्बास के कटे हुए बाजुओं को देखा है। ज़मीन के ऊपर खून से भरे हुए बाजू पड़े हुए हैं, मश्क सकीना एक तरफ छिदी हुई पड़ी हुई है, अलम अब्बास एक मरतबा खून के अंदर डूबा हुआ है। आवाज़ दी आका मेरा आखिरी सलाम, मेरा बस मजलिस खत्म हुई, आका मेरा आखिरी सलाम, आका मेरा आखिरी सलाम। और एक मर्तबा हुसैन दोनों हाथों से कमर पकड़े हुए मैदान में आगे बढ़े, आवाज देते थे अब्बास, हुसैन पुकार रहा है जवाब दो अब्बास। मीर अनीस कहते हैं कि एक मर्तबा आवाज आई, अब्बास के करीब हुसैन गए, जानू पे सर रखा, अरे मेरे भाई अब्बास आज एक मर्तबा भी भाई नहीं कहोगे? कहा नहीं आका, मेरी माँ ने मना किया है, बाबा ने 21वीं शब को कहा था अब्बास तू हुसैन का गुलाम है, माँ ने मदीने से चलते वक्त कहा था अब्बास तू हुसैन का गुलाम है, मैं भाई नहीं कह सकता हूँ, मैं भाई नहीं कह सकता हूँ। हाँ वसीयत है, वसीयत ये है कि तलकीन में कहियो मुझे शैदाए सकीना और कब्र पे लिख दीजिए सक्काए सकीना। एक मर्तबा वसीयत करनी शुरू की, मीर अनीस के दो बंद सुनो, अलम तैयार है बिल्कुल, मजलिस खत्म है, सुन लो दोस्तों। एक मर्तबा कहा आका तस्लीम मेरी बहनों को जितना रोना हो तकल्लुफ मत करना रोने में, ये दो बंद में जरा भी घबराना नहीं। अब्बास वसीयत कर रहे हुसैन को, मीर अनीस के बंद, तस्लीम मेरी बहनों को सब कीजियो आका, और मादर असगर को मेरा आखिरी मुजरा, कहना के सकीना को तुम्हारी तुम्हें सौंपा, हाथ उस पे न गुस्से का उठाना कोई लिल्ला। आका कहना मादर सकीना को हाथ उस पे न गुस्से का उठाना कोई लिल्ला, पास आपके ये रूह है अब्बास अली की, गम होगा मुझे गम का, खुशी होगी खुशी की, शहर रोने लगे और सुखन लब पे ये लाए, अब्बास क्या दखल सकीना पे जो माँ हाथ उठाए, पर शिब्र से कह दो, पर शिब्र से कह दो कि तमाचे न लगाए, खूली से कहो उसको मेरा सर न दिखाए। अब्बास तुम तड़पोगे यहाँ नहर पे, मैं तड़पूंगा रन में, नन्ना सा गला होगा सकीना का रसन में। इलाही 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 वसीले या मौला रहे अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम जब तक है दौरे आसमां, जब तक है दौरे आसमां, सुन ले ये हर पीरो जवां, सुन ले ये हर पीरो जवां, आवाज पर शबीर की बढ़ता रहे,
अलम ये परचम अब्बास है, ये परचम अब्बास है। टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है। अब तक किसी पर जम चले जिंदा किसी की प्यास है। जिसने सहे लाखों सितम ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। ये सिलसिला जारी रहे, ये सिलसिला जारी रहे, जारी रहे, ये सिलसिला जारी रहे, ये सिलसिला जारी रहे, ये सिलसिला जारी रहे। हम हो इस बज़्म में मज़ागारी रहे, निकले इसी चौखट पे दम ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब करबला याद आएगी, जब करबला याद आएगी, इंसानियत शर्माएगी, इंसानियत शर्माएगी। मज़लूम की आवाज़ दिल में उतरती जाएगी, पलटेंगे फिर के कदम। ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब भी कोई मुश्किल पड़ी, जब भी कोई मुश्किल पड़ी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी। सीनों में बल का गर्दन उठती सदाए नारी, निकला उधर बातिल कदम। ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब भी कोई मुश्किल पड़ी, 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 दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी। सीनों में बल का गर्दन उठती सदाए याली, निकला उधर बातिल कदम। ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। ये परचम अब्बास है, ये परचम अब्बास है। टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है। अब तक किसी पर जम चले जिंदा किसी की प्यास है। जिसने सहे लाखों सितम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। अब्बास है नामे वफा, अब्बास है नामे वफा। आगाज़ो अंजामे वफा, आगाज़ो अंजामे वफा। मुँह मोड़ कर दरिया से जो पीता जामे वफा, होते रहे बाजू कलम। ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। अब्बास है
अलम जब करबला याद आएगी, जब करबला याद आएगी, इंसानियत शर्माएगी, इंसानियत शर्माएगी। मजलूम की आवाज है दिल में उतरती जाएगी, पलटेंगे फिर बैठे कदम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब भी कोई मुश्किल पड़ी, जब भी कोई मुश्किल पड़ी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी। सीनों में बल का दर्द उठती सदाए लाली, निकला उधर बातिल कदम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। ऐ नौजवानाने अज़ां, ऐ नौजवानाने अज़ां, ऐ नौजवानाने अज़ां, ऐ नौजवानाने अज़ां। तुम हो इसी दिल की दुआ, तुम हो इसी दिल की दुआ। ताश उड़ती रहे सीनों से मातम की सदा, दिल रहे अकबर का गम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। ऐ नौजवानाने अज़ां, ऐ नौजवानाने अज़ां, तुम हो इसी दिल की दुआ, तुम हो इसी दिल की दुआ। ताश उठती रहे सीनों से मातम की सदा, कायम रहे अकबर का गम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब करबला याद आएगी, जब करबला याद आएगी, जब करबला याद आएगी, जब करबला याद आएगी, इंसानियत शर्माएगी, इंसानियत शर्माएगी। मज़लूम की आवाज है दिल में उतरती जाएगी, पलटेंगे फिर बैठे कदम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। ये परचम अब्बास है, ये परचम अब्बास है, टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है। अब तक किसी पर चलता है, जिंदा किसी की प्यास है, जिसने सहे लाखों सितम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब भी कोई मुश्किल पड़ी, जब भी कोई मुश्किल पड़ी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी। सीनों में बल का दर्द उठती सदाए लाली, निकला उधर बातिल कदम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। ऐ नौजवानाने अज़ां, ऐ नौजवानाने अज़ां,
नौजवानाने अज़ा, है नौजवानाने अज़ा, तुम हो इसी दिल की दुआ, तुम हो इसी दिल की दुआ, तुम हो इसी दिल की दुआ, तुम हो इसी दिल की दुआ। ताश उठती है सीनों से मातम की सदा, कायम रहे अकबर का गम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे कब तक ना माने ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई। वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर कर्म पर छा जाएगा अपना हुसैन बिन अली, होगा कम, ऊंचा रहे अपना अलम, 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 जब तक है दौरे आसमां, जब तक है दौरे आसमां, जग ले ये हर पीरो जवां, सुन ले ये हर पीरो जवां, आवाज पर शबीर की बढ़ता रहे ये कारवां, रुकने ना पाए ये कदम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना